नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में अगला टॉपिक प्रतियोगिताएं परीक्षाएं उसमें चल रही है ये मैथ्स। और जिसमें अगला चैप्टर या जैसे आप टॉपिक नंबर कह देते हो 4, जो अध्याय नंबर है वो 4, उसका नाम है आपको अब वर्गमूल और घनमूल निकालना है। जिसमें आपको एक बात तो आपको याद होनी चाहिए कि वर्ग जो आपको है वो 1 से 30 तक याद होने चाहिए, घनमूल 1 से 10 तक याद होने चाहिए। वो क्या, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उसी तरह 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 यहाँ लिख देता हूँ, 17 का 299, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21। ये आपको याद करना है। 21 का कितना हो जाएगा आपके लिए 400, ये 41, 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा कितना 529, 24 का हो जाएगा आपके 576, तो 25 का कितना हो जाएगा आपके पास 625। ये तो हर एक को आता है। अरे भाई वो 25 रोज नहीं है, गणे वो 23 रोज 24 रोज पूछे। 26 रो 676, 27 रो 729, 28 रो 784, 29 रो 841 और 30 रो की तो 900। ये तो आपने याद रहना ही चाहिए। सारा वर्ग है जको, समझ में आया आपने। और अगर आपने वर्ग नहीं आवे 2 अंकारी विधि रो वर्ग, तो भी आपने एक छोटी सी विधि में वर्ग निकालना विधि बताई दूँ। जैसे मान लो 11 बाद रे वर्ग निकालना है, 11 लेन 30 तक आपने आवे को नहीं निकालना है। तो एक छोटो सा फॉर्मूला है कई कि ए और बी और इन्हें स्क्वायर सीधे सीधो मान लो। तो पहले हम पौधा अपन कई करना, जैसे ए बी यानी मान लो अपन 16 है, जने 2 अंक है कि नहीं है, जो ए और बी है तो इनका ही लिखना पहला ए रो स्क्वायर और अटे लिखना 2ab और फिर लार लिखना बी स्क्वायर। इमू ए मान बी मान ओ है, ए मान ओ है। ए रो स्क्वायर यानी 1 रो स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 6, लास्ट में 6 रो स्क्वायर तो आ जाए 1, 6 दूनी 12 और 36। अब बेटे 16 है और इन आधार की तो है 10, विचलन की तो है +6, आधार में 0 की तो है 1, यानी कि एक एक अंक रखनो और एक आगे भेज देना। 6, 12, 3, 15, 5, एक आगे भेज दिए 256, 16 रो 256, 16 का 256, ये देख लो 16 का 256 आ गया। ऐसे निकालते हैं। ये तो था आपका जो वर्ग था वो मैंने बता दिया। अब आपको घन भी बता देता हूँ। 1 से 10 तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 10 तक बहुत है। घन आपको 1 से अगर 10 तक याद हो गए ना, समझ लो बहुत ज़्यादा। 1 का कितना हो जाएगा, क्यूब करना, मतलब 1 का 3 बार गुणा करना, तो 1, 2 का भी क्यूब 8, 3 का भी क्यूब, ऐसे निकालना। 9, 29, 27। अब सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे ये क्यूब है, 7 का 343, 43, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का
वो तो हैंगा नहीं ध्यान है 1000 ज्यों कि 11 पावड़ा आवे ज्यों 10 क्यूब या 10 स्क्वायर हैंगा ना आवे। अरे भाई 11 पावड़ा तो कहीं आसान है रे यार, कि तो आसान है, वो तो हैंगा नहीं आवे। अब मैं बताऊं कि वर्गमूल निकालने की विधि। आपको जैसे ये अंडरूट कहे कि अंडरूट 4 तो उसका मान होता है 2। अगर कह दूं मैं 2 का स्क्वायर तो 4, और यदि 4 का अंडरूट तो 2। समझ में आया? अंडरूट और स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ वर्गमूल निकालने की जो पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, जिसमें आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो जो समान अंक आ रहा है उनके गुणनखंड का क्या बनाना है आपको, जोड़ा। मतलब 2 दोहरा बनाना, 2 दोहरा जोड़ा ए 2 बीन बीन जोड़ा बना जो 2 दोहरा जोड़ा बनाना है। हाँ, जैसे आपके पास फिर जोड़ा बना दिया, फिर जोड़ा बनाने के बाद उनमें एक ने बुलावणो कि भाई थाने दोनों जोड़ामू एक जणो आई जाओ, थाने दोनों जोड़ामू एक जणो आई जाओ, थाने दोनों जोड़ामू एक जणो आई जाओ। एक एक जना ने ले पच बहने जो को आवे बहन हैंगा ने आपस में गुणा करना एक एक ने, और बे पचे इनो कहीं है संख्या रो वर्ग। समझ में आयो? बस प्रैक्टिकली देख लो। अब आप जैसे आपके पास में आ संख्या है, इनो अभाज्य गुणनखंड करा ओ यूँ, समझ में तो आ रही है? ओ यूँ करता पानी अपन अटका आ जाए 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 और यूँ आ इनो कर जन, ठीक है। तो 2 2 जोड़ा ए 2 2 बनगा। इनमें इनो एक ले लो, इनमें इनो एक ले लो, इनमें इनो एक ले लो, इनमें इनो एक ले लो। 35 35 दूना 70 70 और 140 डबल। तो जो को संख्या दियोड़ी बिनो वर्ग का ही रहेगो और रहेगो सीधो सीधो। और सीधो सीधो एक ट्रिक कोई देख सका, 2 0 है तो हम लो कि 1 0 तो आ ही रहा है वर्ग में, आई लार बचे किता 196 और अपन ध्यान है 14। यदि अपन इनो 14 स्क्वायर निकालना तो 196 है ही, जना 14 ही रख दो सीधा सीधा, यूँ भी आ सके। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करी रही और दिमाग लगाओ तो रह जाए। दूसरा नंबर वर्ग निकालने की विधि कहीं है भाग विधि, और आ विधि आपने साहित्य कोई समझावेला और मारे ला खुणी नहीं समझा सके। मैं कोशिश करूँ कि थाने समझावनी और थे समझो, मन पूरी आशा है और थाने समझ में भी आई। पहला इनमें मैं बोलन बताया दूँ भाषा रूप में कि जो आपने दी गई संख्या है उनके अंकों को, जिससे भी जितने भी अंक दे रखे हैं उनके अंकों को आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। फिर बाईं ओर सबसे पहला इधर वाला जो सबसे पहला जोड़ा है या ऐसी संख्याओं से भाग देना है उसको, पहला जोड़े में ऐसी संख्या से अपनी मर्जी से भाग देना है जिसमें उसमें या तो पूरा पूरा भाग चला जाए या उसमें उससे थोड़ा सा कम जस्ट वाली संख्या में भाग चला जाए, यानी पूरा पूरा वो संख्या में भाग देना है। फिर बाईं ओर भाग दे दिया, ऐसी संख्या जिसमें भाग दे दिया, फिर उसमें घटा दो और जो लिखा है हमने अंक वो कितनी बार गया वो ऊपर, और जिसमें से घटा दिया वो बच्चा नीचे, और अगला जोड़ा उसके पास में उतार दिया। अब जो जोड़ा उतारा है शेषफल, उसके बाद अब जो हमारा भागफल था यानी कि यहाँ पे उसका दुगुना यहाँ पे लिखना है, वापस जो भी आता है यहाँ पे 18 जैसे 20 उसका दुगुना करके उसके नीचे कितनी ऐसी दाईं ओर ऐसी कौन सी संख्या रखें, 5 4 3 जो भी रखें, ताकि उसको अगर किससे गुणा करें कि इसके पास जैसे यहाँ पे जो संख्या आई है उसका कितनी उससे कम या उससे बराबर में भाग चला जाए। वापस फिर वही भाग गया लिखा हमने और जितनी बार हमने लिखा वो यहाँ पे आ गया और उसमें से घटा, फिर लिखा, फिर अगला जोड़ा उतारा, फिर यहाँ पे उसका दुगुना भागफल का जो जितना आया है उधर पूरा पूरा टोटल का। अब की बार 1 का नहीं, जितना 2 का, फिर दुगुना आएगा तो अगली बार 3 का दुगुना। ऐसे यहाँ पहले आपको लिखते जाना है, ऐसे ऐसे करना है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जैसे आपके पास ये संख्या है, इसका आपको कह दिया वर्ग निकालना, पहले 2 2 का जोड़ा बना दो। 2 2 का है भाई जोड़ा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 2 2 का जोड़ा। पहले में आपको ऐसी संख्या का भाग देना है जिसमें इसका चला जाए। 9 का दे देते,
81। कितनी बार भाई? 10 बच गए। अगला जोड़ा उतार दिया, 9 का इसमें कितनी बार गया? 9 बार, जो ऊपर लिख दिया। अब अभी बताया था। इसके बाद स्टेप है जो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ है नहीं, सॉरी, ये 10 और 77, 10 तो ये बचे, तो ये 77 ये है। अब इसका डबल करके यहाँ 9 का 18। अब इसके साथ यदि अपन इसके पास में कौन सा अंक है, 18 के पास में 1 रखेंगे तो 181 होगा, और इसको 10 बार गुणा करा तो इन यहाँ जना रख दा 5 रखा, इन 5 को गुणा करा जाने 25, 2 और 18 पर 90 और 2 92, यानी कि 925। अब इनमें इन्हें घटाए दो, कितना बचे भाई? इनमें घटाए जाए सीधा सीधा 152। अगलो जोड़ो उतार दो, समझ में आ रही है? और कितनी बार अपन इन गुणा करिया? 5 लिखिया, एन 5 बार करिया, एन 5 ऊपर एन 5 इन्हें आएगा। अब अगली संख्या कहीं है 195, डबल करो सीधो 190। इन कन्ने अब एडी संख्या रखनी है जिन्हें इनू गुणा करना पर कहीं है भाई बस संख्या पूरी आ जाए, यानी कि इन्हें आप अगर इन कन्ने 8 रख दा, यानी इन्हें 8 इंच गुणा कर दा, जन ए लोसा 8 और 8 इंच गुणा करता है, एक खुद ही पूरा आएगा, जन वो 0 बच गो। जना बस संख्या और वर्ग कहीं है 958। कौन सी संख्या दे रखी थी आपको? ये वाली, तो इसका वर्ग है 958। ऐसे समझ में आ गया आपको वर्ग निकालना? ये तो था आपका वर्ग निकालना। अब मैं ले रहा हूँ घनमूल। घनमूल में आपको है क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी कि वही किसी भी संख्या को हमें उसका घनमूल निकालना है, तो उस संख्या को यदि कौन सी संख्या है जिसको अपन उसी संख्या को 3 बार गुणा करें तो वो संख्या आ जाए जो हमें दे रखी है। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो यदि क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, और यदि अपन इसका निकालना है तो p बराबर हम p की घात 1/3 लिख देते हैं, ये इधर आ जाएगा। जो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर क्यूब रूट r, ऐसे कोई मान लो r का अपने को क्यूब निकालना, तो ये। अब आपको मैं क्यूब निकाल के बता देता हूँ, वो भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है ऐसा कि आपको कह दे इस संख्या का मुझे क्यूब निकालिए या घनमूल निकालिए या मान बताइए, ऐसा लिख के वो दे देता है कि मान निकालिए। तो सीधा सीधा आपको इसमें ऐसे ही रखना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर दोगे तो सीधा सीधा आपके पास आएगा ये। अभाज्य गुणनखंड में अब की बार 3 रो जोड़ो, क्योंकि भिन्न भिन्न नहीं, हाँ हमके कहीं रहेगा बच्चों 3 रहेगा वह फैमिली परिवार, और लो सा 3 रो जोड़ो रहेगा 13 दूना 26, तो 26 रो का ही है क्यूब, वही जैसा हमें कही गई जरा दिमाग में एक बार झटके आए कि सर अब और 26 रो तो बताओ उनकी दूजो, अरे अब वो गला दूसरो इसको ही रोन, वो है क्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं। ओह क्यूब है, समझ में आएगो? क्यूब निकालना वैसे कोई बात नहीं, तो पूछे को नहीं थाने कोई अब RS रो एग्जाम रहे तो कहाँ इटा पूछ ही ले RS मैन मैंने छोड़ो थे हमें वो तो क्यूब निकालना रहेगा। क्यूब याद रखना है, कटी जरूरत पड़ जाए तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने वास्ते। अबे अगलो टॉपिक और ले इन वीडियो में आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।